मैं राजकुमार यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन चल रहा है, आप सब घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। मेरे चैनल को काफ़ी लोग देख रहे हो, इसकी मुझे काफ़ी खुशी है। कुछ शिक्षकों ने मुझे कहा कि सर ज्यामितीय रचनाओं पर आधारित एक वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यामितीय रचना पर कुछ बच्चों के लिए वीडियो बनाई जाए। विद्यालय बंद हैं इस समय, विद्यालय में हूं नहीं, घर पर वो सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी मैंने एक जुगाड़ से छोटा सा ब्लैक बोर्ड बनाया है। दुकानें सारी बंद हैं, ब्लैक बोर्ड लेना भी संभव नहीं है। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जो मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहूँगा वह शायद जरूर पहुंचेंगी। इसी तरह से आप लोगों का स्नेह मुझ पर बना रहे, इसी आशा के साथ आज हम देखेंगे ज्यामितीय रचनाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं बिंदु। बिंदु उस आकृति को कहते हैं जिसकी शून्य लंबाई तथा शून्य चौड़ाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। आइए रेखा देखते हैं। रेखा उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ते हैं, इस दाहिनी तरफ से भी और बाईं तरफ से भी, इसकी कोई सीमा नहीं होती। आइए देखते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड उस आकृति को कहते हैं जिसकी सीमा निश्चित होती है, जो दो बिंदुओं को मिलाती है, ए और बी, इसकी लंबाई सीमित होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का ही होगा, लेकिन रेखा की लंबाई सीमित नहीं होती, वो दोनों तरफ से बढ़ती है। आइए देखते हैं किरण किसे कहते हैं। किरण वह आकृति है जो केवल एक तरफ से बढ़ती है और इसकी इस तरफ से कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं कोण समद्विभाजक। समद्विभाजक यानी समान रूप से दो भागों में बांटना। कोण को समान रूप से दो भागों में बांटना अर्थात एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे ये एक कोण है 40 अंश का, ए बी सी। इसे लिखते हैं माप कोण ए बी सी। और एक तरह से लिख सकते हैं माप कोण, जो यहां होता है उसे लिखते हैं माप कोण बी। आइए देखते हैं इस कोण को समद्विभाजक दो भागों में समान रूप से कैसे बांटते हैं। इसके लिए बी बिंदु से चाप काटेंगे। एक चाप यहां कटेगा, एक यहां। इसके बाद जहां पे काटा गया है चाप, उसके आगे वही माप लेकर काटेंगे। जहां पे दोनों मिलते हैं उसे स्केल से मिला देंगे। अब हम देखेंगे कि ये दोनों कोण, यदि ये 40 का है तो यह 20 अंश का हो जाएगा और यह 20 अंश का हो जाएगा। इसे नाम यदि हम O देते हैं तो माप कोण ए बी सी, माप कोण ए बी सी बराबर, यदि 40 अंश का है तो माप कोण ए बी और O, माप कोण ए बी ओ 20 अंश का होगा तथा माप कोण ओ बी सी, माप कोण बी माप कोण ओ बी सी भी 20 अंश का होगा। फिर एक बार देख लेते हैं। माप कोण ए बी सी 40 अंश का कोण बना है।
इसे समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने के लिए यहाँ से चाप लेंगे, यहाँ काटेंगे। इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए चाप आगे की ओर काटेंगे, जहाँ पे दोनों चाप मिलते हैं उसको बिंदु बी से मिला देंगे। ठीक इस तरह से यह कोण को दो भागों में बांट देता है। बी और ओ कोण ए बी सी को दो समान भागों में विभाजित कर देता है। ये 40 अंश का है, यह कोण 20 अंश का हो जाएगा, यह कोण 20 अंश का हो जाएगा। आइए देखते हैं रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। रेखाखंड भी बताया गया कि इसकी लंबाई सीमित होती है। यहाँ पर ए और बी रेखाखंड बनाया गया है 12 सेंटीमीटर का। इसे लंब समद्विभाजक बनाना है। इसका लंब समद्विभाजक यानी दो भागों में इसे समान रूप से बांटना है। इसके लिए लेंगे हम चाप, बिंदु ए पे रखेंगे। याद रखेंगे कि यह लंबाई जो दूरी है आधे से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ चाप काटेंगे, वही चाप ले जाके नीचे भी काटेंगे। इसके बाद बिंदु बी पर रखेंगे, यहाँ काटना है, यहाँ काटना है। जहाँ पे दोनों चाप एक दूसरे से मिलते हैं उसे स्केल की सहायता से मिला देंगे। इसका नाम दे देंगे यम और यह हो गया यन। अब देखेंगे कि जहां पे ये दोनों काटते हैं उसे नाम दे देंगे ओ। ए बी की लंबाई लिखेंगे, लेंथ ए और बी की लंबाई थी 12 सेंटीमीटर। समद्विभाजित कर किया गया। अब इसकी लंबाई नापेंगे, लेंथ ए और ओ की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, नाप के देखा जा सकता है। और लेंथ ओ और बी की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। अर्थात इस ढंग से हम रेखाखंड को समद्विभाजित कर सकते हैं। पहले जितनी लंबाई का रेखाखंड दिया हो उसे खींचते हैं। इसके बाद चाप यहां से काटेंगे ऊपर की ओर, नीचे की ओर। याद रखना है कि जो चाप की लंबाई हो वह आधे से ज्यादा हो। बी पर बिंदु रखकर यहां से चाप काटेंगे और जहां पे दोनों चाप काटे जाते हैं दोनों को मिला देंगे। यह ए और बी, लेंथ ए और बी रेखाखंड समद्विभाजित हो जाएंगे। अब जब समद्विभाजित किए जाते हैं और किसी रेखा पर लंब खींचा जाता है तो यह जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। माप कोण यम ओ बी, यम ओ बी 90 अंश का होगा। इस तरह से किसी भी रेखाखंड को हम दो भागों में आसानी से बांट सकते हैं। यह रेखाखंड का समलंब द्विभाजक है। आइए देखते हैं त्रिभुजों के कोणों के समद्विभाजकों का गुणधर्म। यहाँ त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। इसमें 3 कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण को 3 तरह से लिखा जा सकता है, कोण ए, कोण बी ए सी और यहां माप लिख देंगे, माप कोण ए हो गया, माप कोण बी ए सी और माप कोण सी ए बी। इस तरह से 3 तरह से इसको भी लिखा जा सकेगा, बी को। माप कोण सी को भी 3 तरह से लिखा जाता है। आइए देखते हैं कोणों के समद्विभाजक, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, इन्हें 2 भागों में समान रूप से बांटना है। इसके लिए चाप काटेंगे, बिंदु बी से एक चाप काटेंगे दोनों भुजाओं पर। जहां पे ये चाप कटता है वहीं से आगे की ओर चाप काटेंगे। जहां पे दोनों चाप कटते हैं
उसे स्केल से मिला देंगे। यह कोण ABC को समद्विभाजित करती है। आइए कोण C को समद्विभाजित करते हैं। कोण C को भी समद्विभाजित करने के लिए ठीक ऐसे ही करेंगे। कोण C से चाप काटेंगे। जहां चाप रेखा को काटती है वहीं से आगे चाप काटेंगे। देखिए यहां नहीं मिल रहा है, इसको आगे तक बढ़ा देंगे। दोनों चाप यहां कटते हैं। इसे C से मिला देंगे। यह कोण C दो भागों में बढ़ गया, समद्विभाजित हो गया। अब कोण A को समद्विभाजित करना है। A को भी ठीक उसी तरह से समद्विभाजित करेंगे। यहां चाप काटेंगे। जहां पे चाप कटते हैं उसी के आगे वही चाप लेकर आगे की ओर काटना है। जहां पर दोनों चाप मिलते हैं उसे बिंदु A से मिला देना है। और यहां हम देख रहे हैं कि तीनों कोण समद्विभाजित हो गए। A और इसे नाम देते रहे हैं यम। A और यम कोण CA और B को समान भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित कर रहा है। यहां अगर इसको नाम O देते हैं तो माप कोण ABC को B और O समद्विभाजित करता है। माप कोण C को यदि नाम इसका Y दे दिया जाए तो माप कोण C को C और Y रेखा समद्विभाजित करती है। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों कोणों को जब समद्विभाजित किया जाता है तो तीनों एक बिंदु पर मिलती हैं। तीनों रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। इसे कहते हैं संगामी। संगामी अर्थात एक ही। यहाँ भी हमने देखा कि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों को समद्विभाजित करने पर एक ही बिंदु से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, उसे कहते हैं संगामी। यदि इस बिंदु का नाम I अगर दिया जाए और यहाँ से लंब खींचा जाए, I से A और C पर लंब खींचा जाए, लंब लगभग यही आ रहा है। ये 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर किसी भी लंब खींचने के लिए गोनिया का उपयोग करते हैं। गोनिया है नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं स्केल से ही खींच दे रहा हूँ। ये भी 90 अंश का होगा और यहाँ से खींचा जाएगा तो ये भी आप लोग गोनिया की सहायता से खींचिएगा जो त्रिकोण आकार की होती है। यहाँ भी ये 90 अंश का होगा और इनकी दूरी यहाँ से लेकर इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी और इन तीनों की दूरी समान होगी। इस तरह से हम देखते हैं त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजक कैसे किया जाता है, समद्विभाजित कैसे किया जाता है। पहले B को समद्विभाजित किया गया चाप काटकर, आगे इसके चाप काटा गया है। जहाँ पे दोनों चाप मिलते हैं उसको मिलाया गया। ठीक इसी तरह से C पर एक बार चाप काटा गया दोनों भुजाओं पर, इसके बाद वही चाप लेकर आगे काटा गया जहाँ पे दोनों बिंदु मिलते हैं। चाप काटा गया, आगे चाप जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसे मिला दिया गया। तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं। इस बिंदु को कहते हैं संगामी। और हमने देखा त्रिभुजों के कोणों को यदि हम विभाजित करते हैं तो विभाजित करने वाली रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं जिसे कहते हैं संगामी। और यदि इस बिंदु से लंब डाला जाए तीनों रेखाओं पर तो लंबाई होती है इसकी समान। यही त्रिभुज के कोणों को समद्विभाजित का गुणधर्म है। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मुझे आप लोगों से उम्मीद है आप जरूर मुझे कुछ सुझाव देंगे ताकि मैं इसे और बेहतर बना सकूं।
पुनः अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।